Nasir Ahmed Nasir, BSNL Math, visiting professor of of डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे DA मैथ 113 की। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपने दी की इक्वेशन को टू राइट एन इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, हमने दी की इक्वेशन को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देना है, ये इसके फैक्टराइज कहलाते हैं। तो हमने तरीकाकार क्या अपनाता होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो फिर इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब हम इसको तरीकाकार क्या होता है कि आपने पहले कोफिशिएंट को आखिरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आपने उसके दो फैक्टर इस तरह से बनाने हैं। देखें, 3 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। अब हमने इसके दो फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर को तो हमारे पास 12 आए, अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 7 आए। ये आपने देखना है कि ये कौन से दो फैक्टर हैं जो हमें ये दोनों रिजल्ट्स देंगे। मल्टीप्लाई करें तो वो 12 दें, प्लस करें तो 7 दें। देखिए, अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 12 1 ज़ा 12 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 12 1 ज़ा 12। ठीक है, इस तरह अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 12 होता है। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो भी 12 होता है। अब हमने देखना है ये कि 7 कौन देगा। इन दो फैक्टर को मिलाए तो हमें 12 मिलेगा, 7 मिलेगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। इसको प्लस करें तो 13 बनता है, माइनस करें तो 11 होता है। 7 दोनों सूरत में नहीं मिलता, इसलिए ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। इस तरह 6 में 2 प्लस करें तो 8 बनेगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बनेगा, तो तब भी ये हमें नहीं, हमें 7 चाहिए। अब ये वाला जो फैक्टर हमारा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है, 3 और 4 को प्लस करें तो 7 होता है। ये हमारा फैक्टर है ना, ये हमारे लिए इफेक्टिव है। ये हमारा वो फैक्टर है जिसे हम यूज़ करेंगे। अब हम इस 7 के दो पीस करेंगे, दो हिस्सों में इसको लिखेंगे। वो हिस्से कौन कौन से होंगे, ये 3 और 4 होगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3x² 3x² प्लस 7 की जगह हमने क्या लिख देना है, ये जो हमारे फैक्टर है हमने ये लिख देने। हम लिखेंगे 3 + 4 × x + 4 = 0। ठीक है बेटा, अब ये है वो हमारे दो फैक्टर। अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन को सीधा कर दें। अब हम लिखेंगे 3x² + 3x + 4x + 4 = 0। अब हमारे पास टर्म की तादाद पहले 3 थी स्टार्ट में, अब 4 है, 1 2 3 और 4। अब हम दो में से कॉमन लेंगे, पहले दो फैक्टर में से भी कॉमन लेंगे और अगले दो जो फैक्टर हैं इनमें से भी हम कॉमन लेंगे ताकि प्रोडक्ट की शक्ल बन सके। ठीक है, इन दोनों में आप देखें वो चीज़ कॉमन लेनी है दोनों टर्म में हो। 3 दोनों तरफ हम 3 कॉमन लेंगे, x इधर भी है x इधर भी है तो x भी कॉमन लेंगे। फिर हमारे पास पीछे क्या बचेगा, अब हम कंपेयर करेंगे 3 को 3 से। ठीक है, हम कंपेयर करें, 3 से मैच हो गया, x की 2 का मतलब होता है हमारे पास 2x हैं, एक हमने कॉमन ले लिया और एक हमारे पास पीछे बच गया इस तरह से। फिर हमने प्लस लिखा, अब आगे बढ़ गए, 3 से मैच हो गया, x से मैच हो गया, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ही बात, अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, क्या 4 दोनों तरफ है, x दोनों तरफ नहीं है, हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 से मैच हो गया तो अब x बच गया वो लिख देंगे और 4 1 ज़ा 4 होता है, इस तरह से मान लेंगे। इस तरह से ये x + 1 और x + 1 ये दोबारा फिर कॉमन आ गया। अब हमारे पास दो टर्म है, ये 2 और ये 1, एक ये और एक ये 2। पहले 2 में से कॉमन लिया था, इन 2 में से कॉमन लिया था, अब ये दोबारा फिर 2 बन गई। इन दोनों में से अब हम फिर कॉमन लेंगे। अब की बार जो चीज़ कॉमन आ गई वो होगी जो दोनों तरफ मौजूद है। अब देख रहे हैं x + 1 दोनों तरफ हमारे पास मौजूद है, हमने ये कॉमन ले ली। अब हम इसको अंदर नहीं लिखेंगे, इसकी बजाय जो बच जाएगा ना बटीर वो लिखेंगे। x + 1 कॉमन है, बाहर लिखेंगे तो 3x बन गया, तो हम यहाँ पर 3x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस लिखेंगे, 3x + 1 कॉमन जा चुका, ये नहीं लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। इस तरह से = 0। अब आप देखेंगे ये हमने एक इक्वेशन को टू राइट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को जो हमने स्टार्ट में हमारा क्वेश्चन था
प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया, ये प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई हम करके इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे कि किस कंडीशन पे ये 0 हो रहा है। हम लिखेंगे इधर और r, ये इन दोनों में से कौन सा फैक्टर 0 है। हम लाइन लगाएंगे, हम लिखेंगे x + 1 को चेक करेंगे, ये इज इक्वल टू 0, या फिर 3x 4x ये इज इक्वल टू 0। अब 1 जो है दूसरी तरफ चल जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। इसी तरह हम आगे जब लिखेंगे तो 4 उस तरफ चल जाएगा, 3x 4 इस तरफ चला गया इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। 3 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास x अकेला हो जाए, x इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4। अब ये दो हमारे आंसर हैं, एक ये और एक ये, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -4। अब हम इन दोनों का सोल्यूशन सेट मालूम करेंगे, ये सोल्यूशन सेट है एस सेट, ये बराबर आ रहा है हमारे पास -1 के और -4 के। ये जो बात है, ये हमारा रिजल्ट आता है, ये जो हमारा आंसर है, ये को हम कहते हैं, ये इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, ये इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, यानी ये इक्वेशन की दी गई कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ पर -1 लिखते हैं x की जगह, ये -1 + 1 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये कंडीशन को फॉलो कर दिया, ये रूट्स इसलिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x की जगह -4 रखते हैं, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 4 और +1, ये इस तरह से कंडीशन को फॉलो करके ये 0 कर देगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फैक्टराइज करनी है, उसमें भी यही काम करना है, ये सारा क्वेश्चन हमारे फैक्टराइजेशन का ही है, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब आपको अब पता चल गया होगा कि हम इक्वेशन को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे। जब हम इक्वेशन को प्रोडक्ट की शक्ल में शो कर देंगे तो वो हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास x² - 3x, x² - 3x। क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो है हमारे पास x² - 3x इज इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर जो है ना डिग्री वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जब हम इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए इन दोनों को फैक्टर को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, इस तरह से ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे। हम लिखेंगे x² - 3x, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए 3 टर्म्स होती हैं हमारे पास स्टार्ट में, हमने उसको 4 की शक्ल में लिखना है। देखिए ये 1 2 3 4 है मल्टीपल फैक्टर में, ये ऑलरेडी 4 है, -3 और -2 और 6 और x² को मिला तो ये 4 हो जाती है। इसलिए अब इसको आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही 4 फैक्टर बने हुए हैं। अब आपने सिर्फ इसमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, इन दोनों में आप देखें जरा, इन दोनों में x कॉमन है, और फिर इस दो में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सा नंबर है या कौन सा वेरिएबल है जो दोनों तरफ कॉमन है। इनमें दोनों में -2 कॉमन आएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, हमने x कॉमन ले लिया। अंदर अब हम क्या लिखेंगे, देखें ये x की 2 का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है 2x है, एक हमने कॉमन ले लिया तो एक बच्चों पीछे बच गया, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस तो लिखेंगे, x से मैच हो गया, -3 बच गया, ये हम इस तरफ लिखेंगे इस तरह। अब आगे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, ये कि 2 और 6 में 2 कॉमन है, यानी 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3, ये भी 6 ही होता है। तो इस तरह से ये 6 2 इधर भी है 2 इधर भी है, हमने -2 कॉमन ले लिया, फिर अंदर आएगा x, 2 कॉमन चला गया, x बच गया। जब बाहर माइनस हो तो फिर अंदर की साइन भी चेंज करना होती है, -3 आएगा यहाँ पर, 2 कॉमन चला गया, 3 बच गया, वो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अब आपको समझ आ गई है। अब देखें, अब फिर ये 2 टर्म बन गए, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में x - 3 दोबारा फिर कॉमन आ रहा है, इसलिए अब हम x - 3 को दोबारा कॉमन ले लेंगे।
हम लिखेंगे x माइनस 3, ये हमारा कॉमन आ चुका है अंदर। अब देखें अंदर क्या बचेगा। अब x माइनस 3 कॉमन चला गया तो हमारे पास x बच गया, तो हम x लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि x माइनस 3 दोबारा अगेन कॉमन चल गया। अब आप देखें ये इक्वेशन जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी और ये क्वाड्रेटिक की शक्ल में आ गई, यानी इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे। या तो आप दोनों तरफ r ही लिख दिया करें तब भी सही है, या इधर r लिख दिया करें जो, ठीक है। x माइनस 3 हम कहते हैं 0 है, या x माइनस 2 जो है ना ये इज इक्वल टू 0 है। ये -3 जब राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है -2 ये भी दूसरी तरफ जब जाएगा ये भी पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये दोनों आंसर जो हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। हम लिखेंगे 2 और 3, ये हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन सेट है। ये है क्या बच्चों, इनको हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि ये रूट्स होते हैं, ठीक है, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ये इक्वेशन के रूट्स हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर आप x की जगह 2 लिखते हैं यहाँ पर, 2 माइनस 2 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर दिया स्टूडेंट। अब ये 3 है, अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कुछ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। इस तरह से ये रूट्स हैं, आपने याद रखना, ये एमसीक्यू में पॉइंट आता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है। ये आवाज़ का सॉल्यूशन सेट लिखा होता है, फिर बताया जाता है कि ये बताएं ये है क्या, तो हमें फिर नीचे देखना होता है ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये क्या है। जो आपका ऑप्शन होगा वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होगा आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला नजर आना, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर देख लो थोड़ा ब्रेक बंद करना आना कैमरा, करना आंदा ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। नहीं तू बंद कर देगा मेरा मतलब इशारा था, फिर कट के नहीं करना, सामने कड़ा करना है। हाँ तीसरा सवाल है। ग्रीन साइड दूसरी है। ਮਾਈਕ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ आवाज आ रही थी। ਹਾਂਜੀ हाँ, हाँ ये वही साइड है रेड वाली। हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट कुछ इस तरह से है, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5 1 माइनस एक्स। ये भी इक्वेशन देखें इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसकी करेक्शन ख़त्म करेंगे, इस 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 5 कैंसिल हो जाए और हमारी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन में जब लिख लेंगे फिर हम उसको इक्वल टू 0 करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, जो इसका एलसीएम है, एलसीएम इस क्वेश्चन का 5 है, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड इक्वेशन बाय 5 बोथ साइड। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरफ 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/5 इंटू 1 माइनस एक्स। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 दर 15 हो जाएगा, 15x स्क्वायर माइनस 5 1 दर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स रह जाएगा। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको इस तरफ लाएंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। हम लिखेंगे 15x स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, जब राइट साइड पे आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, -5 ऑलरेडी इस तरफ है, ये माइनस ही रहेगा। ये 1 जो है ये पॉजिटिव है, कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि डिजिट पॉजिटिव है। ये भी इस तरफ जब लाएंगे लेफ्ट पे, ये भी 0 के -1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। तरीकाकार फिर हम वही अपनाएंगे, पहले नंबर को हम तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम x 15 को
16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -90। 15 6 90। ये माइनस का साइन साथ एग्जिस्ट करेगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 90 चाहिए। अगर हम प्लस या माइनस करें उन नंबर को तो हमें फिर प्लस का 1 चाहिए। ये दो टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। अब आप सोचें वो कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 होता है। हम जानते हैं 91 ज़ार भी 90 होता है, 45 2 ज़ार भी 90 होता है, 33 ज़ार भी 90 होता है और 15 6 ज़ार भी 19 होता है। इसके अलावा 9 10 ज़ार भी 90 होता है। हमें 1 के डिफरेंस का चाहिए, 1 के डिफरेंस का, तो वो 9 और 10 ही हैं जिनमें 1 का डिफरेंस होता है। 9 और 10 को अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो 9 से तो 90 आ जाता है। जैसे मल्टीप्लाई करने से 90 आ गया। प्लस माइनस अगर करें, अगर हम प्लस का 10 लिखें माइनस का 9 लिखें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइन है, बड़े हिस्से का साइन लिखा जाएगा और डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है बात। अब हमारे पास फैक्टर ये हैं प्लस का 10 और माइनस का 9। अब हम इस यहाँ पर लिखेंगे 15x² प्लस इंटू जो हमारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर हमारे पास क्या है, प्लस का 10 है और माइनस का 9 है। ठीक है, x साथ लिखेंगे इस तरह से, -6 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, 15x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 के टर्म बन गए, 2 और 2 4 टर्म्स, 2 इनमें से हम कॉमन लेंगे। 15 और 10 में पहले नंबर में देखना कौन सा कॉमन है। अब 5 के टेबल पे ये भी जाता है, 5 के टेबल में, यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3x²। सिमिलरली यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 2x, ये भी 10x है, ये भी 15x है, इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें 3 कॉमन है, 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 2। इस तरह से ऐसे भी हम लिख सकते हैं इन नंबर को, ताकि हमें साफ साफ पता चल जाए कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। अब आप देखें इन 2 टर्म्स में, ये जो मैंने लिखी हैं ये 2 टर्म्स, इनमें 5 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी, इस टर्म में भी 5 है और इस टर्म में भी 5 है। ये हम कॉमन ले लेंगे, यानी इसे एक ही बार लिखेंगे। अब पीछे क्या बच गया, 3x² बच गया, इसको लिख देंगे। और इधर क्या है, पीछे हमारे पास 2x बच गया, ये वाला, ये तो कॉमन जा चुका है इस तरह। अब इस तरह टर्म में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, जो दोनों तरफ है उसको हमने कॉमन लिखना है। ठीक है, एक तो दोनों तरफ माइनस है, हम माइनस कॉमन लेंगे। दूसरा दोनों तरफ 3 है, हम 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे पीछे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये 3x बचेगा, हम ये लिख देंगे, माइनस ये 2 बचेगा, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2, इसमें से x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x भी कॉमन लेंगे, 3x हो जाएगा, जो प्लस 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए ये अगेन कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, दोबारा फिर हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम दोबारा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी 2 टर्म्स हैं। हमने लिखा 3x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए जो पीछे बच जाएगा इसमें से 3x2 हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास 5x बचा। अब हम 5x लिख देंगे माइनस, ये 3x प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, प्लस 2 ठीक है कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अगर आप देखें, ये माइनस कॉमन लेने से साइन भी चेंज करना चाहिए। अब आप देखें ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे जिन पे ये इक्वेशन हमारी 0 हो रही है। x की वैल्यू में हम करेंगे, जो x की वैल्यू में हम करेंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। जो सोल्यूशन सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे। अब हम इसे हल करते हैं। एक तो ये है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास ये है फैक्टर 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से ये 2 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड कर देगा, या आप ऐसा करें कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, -2/3, इधर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बात 5x इज इक्वल टू +3,
इधर भी दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x/5। ये 5 पे डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 इधर 15 होता है, तो ये 3/5 3/5 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में आएगा -2 और 3/5, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी ये क्या होंगे, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। ठीक है बात, ठीक है।